हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सीयूटी पीजी एग्जाम की डेट्स वगैरह आ गई हैं। आप सभी के कॉलेज एग्जाम भी हैं, वो खत्म हो चुके हैं। तो अब बिल्कुल राइट टाइम है तैयारी शुरू करने के लिए। अगर आप इससे थोड़ा सा भी लेट होते हैं ना, तो आपके मार्क्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, आपको वो शायद नहीं मिलेगी अगर आप इस टाइम के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली देखूं तो अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। सिर्फ 2 महीने हैं, मतलब 60 डेज आप लोगों के पास है। और जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे वो पहले से आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि आपका शेड्यूल्ड है 11 फरवरी के अराउंड। मतलब उस एग्जाम में अभी आपके पास 30 डेज का टाइम है। और आपका सीयूटी पीजी जो एग्जाम है, ये आपका मार्च के अंदर शेड्यूल है। जो कि होगा आपका 16-17 मार्च के आसपास हो जाएगा। आपका जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 16 मार्च के आसपास हो जाएगा। मतलब इसके लिए आप लोगों के पास अभी 60 डेज का टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो को ना बिल्कुल लास्ट तक देखना। प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, क्या करना आपके लिए जरूरी है। पिछले एग्जाम्स के जो बच्चों के एक्सपीरियंस रहे हैं वो क्या रहे हैं, इस बार जो आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है वो आपको कैसे इफेक्ट करेगा, क्या वेटेज रही है पिछले साल की पेपर की, और आने वाले पेपर में क्या वेटेज रह सकती है, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। डे 1 से लेकर के डे 60 तक आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के पास यहाँ पर रखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो पूरी इस वीडियो को एंड तक देना देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ये फ़ोन नंबर व्हाट्सअप है। अगर किसी को कोई भी परेशानी है, तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी सजेशन वगैरह चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना इस एग्जाम का पैटर्न, हालांकि आप लोगों को पता होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के। ठीक है, 105 मिनट मिलेंगे आपको इस एग्जाम के लिए। मीन्स 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, पिछले सालों की वेटेज देखते हैं कि पिछले 2016 से लेकर के 2023 तक आपके इस एग्जाम की वेटेज कितनी रही है। तो यहाँ पर आप पिछला साल में ना 2 पेपर हुए थे, क्योंकि एक स्लॉट में एग्जाम हो नहीं पाया था, तो 2 स्लॉट में एग्जाम हुए थे। तो 2023 के अंदर आप अगर रियल एनालिसिस की टोटल वो देखो, 1 मिनट रुको भाई। अगर रियल एनालिसिस की सभी सालों का आप वेटेज देखो तो आपको देखने को मिलेगा। देखो 16 और 17 एक एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि वहां पर आपसे रिंग, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एलपीपी ये टॉपिक नहीं पूछे जाते थे, तो सारा वेटेज रियल एनालिसिस के 30-30 37-37 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन 2018 से ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। और आप देखेंगे तो अभी 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे जा रहे हैं। पिछले साल के पेपर में 2-3 क्वेश्चन कम पूछे गए थे, तो मैं यहाँ से 15 क्वेश्चन का वेटेज पकड़ लेता हूँ कि 15 क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस से आने वाले हैं। अब इस रियल एनालिसिस में क्या क्या चीजें हैं, सीक्वेंस है, सीरीज है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है। ये 4 मेन टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस सीरीज से। ठीक है, वहां पे आपसे कन्वर्जेंस पूछ लेगा। और ये इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है तो आप ऑन द गो टिक कर सकते हो। इतने इजी होते हैं। सीयूटी का पेपर जो आता है ना, उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है आपका टाइमिंग। आप 1 घंटा 45 मिनट में 75 क्वेश्चंस तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, ये सबसे मेन बड़ा टारगेट है। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस में उलझ गए और वहीं पे आपके 15 मिनट वेस्ट हो गए, तो आपका पूरा टाइमिंग गड़बड़ा जाएगा। तो सीयूटी के लिए सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड है वो है प्रैक्टिस, और उसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। रियल एनालिसिस के आपके 15 क्वेश्चन एट एन एवरेज पूछे जाएंगे, तो आप 15 क्वेश्चन पकड़ लो। इन 15 क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है और आप इसमें से कितने ठीक कर पाओगे, वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा की अगर आप पिछले 5 सालों का पेपर का देखोगे, तो वही कहीं कभी 15 पूछ लेता है, कभी 10 पूछ लेता है, लेकिन आजकल ये 10 पे आ गया है। तो हम इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछने सकता है लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है,
रिंग की बात करूँ तो सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सिर्फ 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा रिंग थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी से 7 से 8 क्वेश्चन, बस, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम है। हम जो भी बता रहा हूँ आपको ये मैक्सिमम है, इससे कम ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि हाँ मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछेगा, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ सकता है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो यहां से भी 8 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस आपको थोड़ा फंसा सकता है। ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चंस है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन में फंसा सकता है। ओडी सबसे इजी और सबसे अच्छी वेटेज रखने वाला टॉपिक, मेरा सबसे फेवरेट। 9, 12, 12, 14, 7, 11, 8, 12, 7, आप देख रहे होंगे 10 की एवरेज है। 10 क्वेश्चन तो पक्का ओडी से आएंगे ही आएंगे। और मैं लिख करके देता हूं, अगर आप ओडी अच्छे से करके जाते हैं तो उन 10 के 10 क्वेश्चन को आप क्रैक करके आएंगे। 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर, 40 नंबर तो आपके ओडी से आ जाएंगे, अगर आप ढंग से प्रिपेयर करके जाते हैं ओडी। क्योंकि इतने बिल्कुल टफ क्वेश्चंस नहीं आते कि आपसे ओडी से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं ओडी के, पर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है अगर प्रैक्टिस कर रखी है। और अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो ओडी में ही फंस जाओगे आप लोग। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, 11 क्वेश्चन ओडी के आपके आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की। पिछले वाले एग्जाम में इसकी अच्छी खासी वेटेज रही है, आज उससे पहले इसकी वेटेज नहीं रही है, तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ से मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके वेक्टर कैलकुलस से भी पूछे जाएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके एलपीपी से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, 21 और 22 में उसकी वेटेज 9 क्वेश्चंस की रही थी, 23 में 5-5 क्वेश्चन ही आए हैं। तो आपको अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कौन सा सेगमेंट, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली वो बच्चे जो टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है वहां से आप क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, और अगर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे ही ठीक कर दोगे उस टॉपिक के, कुछ क्वेश्चंस तो आप गलत करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 70%, 60% क्वेश्चन ही आप करेक्ट कर पाएंगे, तो ये मान के चलिए कि आपको हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब 60 दिन बचे हुए हैं, इन 60 दिनों में हम किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो बहुत जरूरी रहने वाला है। ठीक है, जिस बच्चे की अभी तक तैयारी बिल्कुल जीरो है, तैयारी का मतलब जिसने ग्रेजुएशन में बिल्कुल कभी किताब उठा के नहीं देखी, जस्ट ऐसे ही पास हो गया और अब चाहता है कि वो मास्टर्स करे और उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि गिनती के 4 से 5 टॉपिक कर ले अभी 2 महीने के अंदर। उन 4 से 5 टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस उन्हीं को कर ले, तो तेरे को कोई एक डिसेंट सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में अच्छे से मेहनत करी है उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन की किताबें पढ़नी है, सीयूटी पीजी के जो भी पेपर्स अभी तक हुए हैं उनको सॉल्व करना है, आईआईटी जैम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है। इन्हीं को बार बार आप सॉल्व करते रहना, आपको सीयूटी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब डे 1 से लेकर के डे 60 तक आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास टोटल 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक हमारे पास है। आप कोने में आ जाओ भाई। टोटल आपके पास 8 टॉपिक्स है, 1 मिनट। टोटल आपके पास 8 टॉपिक्स है, और इन 8 टॉपिक के 8 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लगभग आप देख रहे होंगे हर किसी टॉपिक से 2 टॉपिक को छोड़ करके बाकी सबकी एवरेज सेम है। रियल एनालिसिस और ओडी आपके 12-12 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन की एवरेज रखते हैं। उसके अलावा सारे टॉपिक कोई कोई 6 को, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपके हैं वो कोई 6 नंबर, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, सबका यही है, यही वेटेज है। ठीक है, तो इन 8 टॉपिक को हमें आने वाले 2 महीने में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे पड़ेगा, देखो भाई, सबसे पहले जो 2 टॉपिक हम साथ लेके चलेंगे,
दो टॉपिक हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक साथ लेके चलेंगे रियल एनालिसिस प्लस ओडी। रियल सबसे मुश्किल है, ओडी सबसे आसान है। ठीक है, यहां से आपके ओडी के 15 क्वेश्चन, सॉरी रियल एनालिसिस के 15 क्वेश्चन, ओडी के 12 क्वेश्चन, रफली अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ 25 क्वेश्चन आप लोग को तैयार करेंगे फर्स्ट 15 डेज में, डे 1 टू डे 15। 15 दिनों के अंदर आपको रियल और ओडी तैयार करनी है। तैयार कैसे करनी है वो बताता हूँ। रियल एनालिसिस की आपकी कॉलेज की बुक उठाओ, उसके अलावा कुछ मत उठाना, कोई सोर्स प्रेफर मत करना, अपनी कॉलेज की बुक उठाओ। वहां से मैं आपको ना सिलेबस का एक पीडीएफ दूंगा, जो आपका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है, वो आपकी बुक उठाओ, उसमें से सिलेबस में से पहला जो टॉपिक है वो पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, टॉपिक खत्म। रियल एनालिसिस से जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं आपके सीयूटी पीजी 2023 से लेकर के जो भी एंड तक के पेपर आपके पास है, हमारे पास हमारे ऐप के ऊपर सारे पेपर्स अपलोडेड हैं 2016 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर। तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो सीयूटी पीजी के 2023 से लेकर के 16 तक के जितने भी आए हुए हैं रियल एनालिसिस के। ठीक है, उसके बाद सेम चीज आपको करनी है ओडी के साथ। यही प्रैक्टिस करो, फिलहाल यही प्रैक्टिस करना है। इसके ज्यादा आप अगर आप जाएंगे बाहर तो दिक्कत कर जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सोर्सेज को आप प्रेफर करेंगे ना उतना आप उलझोगे। आप देखो 2016 से लेकर के 20, 4 साल, 21, 22, 23, 4, 4, 4, 8, 8 × 75, 600 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। साथ में आईआईटी जैम के भी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम भी आपको देंगे, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लोग लगाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो डे 1 से लेकर के 15 दिन सफिशियंट है इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। मैं सीयूटी के लिए बता रहा हूँ। और यही सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं, अगर आप इन दोनों सब्जेक्टों को अच्छे से डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो 2 महीने भी लगा सकते हो, 6 महीने भी लगा सकते हो। क्योंकि रियल एनालिसिस और ओडी जो हमारे ये टॉपिक है ना आगे जाके, इनका कोई डेप्थ नहीं है, इनका कोई गहराई नहीं है भाई। कितना भी तुम इसके ऊपर टाइम लगा सकते हो, लेकिन हमें सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 15 दिन लगाओ, सफिशिएंट है। 15 दिन में आप इजीली कवर कर पाओगे। इजीली दिन का आराम से 6 से 7 घंटा अगर आप इन दोनों सब्जेक्टों को दे रहे हो तो आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमको करने हैं डे 16 से लेकर के डे 30, वो हमें करने हैं लीनियर अलजेब्रा प्लस ग्रुप थ्योरी और रिंग। रिंग का छोटा सा पोर्शन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है। ठीक है, ये आपको दोनों टॉपिक करने हैं नेक्स्ट 15 डेज में। कितने दिन कंप्लीट हो गए हमारे पास? 30 दिन कंप्लीट हो गए, 30 डेज। इन 30 डेज के अंदर आप लोगों को 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, 4-5 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, अगर मैं रिंग को भी ऐड करता हूं तो 4 टॉपिक मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। और ये चारों टॉपिक आपके आईआईटी जैम के सिलेबस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका आईआईटी जैम का पेपर 1 महीने बाद है, 30 दिन बाद है। 30 दिन तक अगर आप इन चारों टॉपिक को कर लेते हो तो ज्यादा नहीं कहूंगा, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो ठीक कर दोगे भाई। ठीक है, बाकी अगर आपने जैसी तैयारी की होगी वैसा तो उस हिसाब से भी आपके लिए ठीक है। वहां पे ब्लैंक बैठने से अच्छा है कुछ पढ़ के बैठो। ठीक है, ताकि अगर 1-2 क्वेश्चन अगर होता भी है तो आप निकाल दो। ठीक है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ा है तो आराम से 20, 35 नंबर, 30 नंबर ले आओगे। उसके बाद बात करता हूँ नेक्स्ट 1 महीने की। डे 31 से लेकर के 40 तक आपको कॉम्प्लेक्स प्लस आईसी करना है। 10 दिन के अंदर आपको ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, कर दोगे? कोई इतना कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। मेन जो आपका टाइम लगना है वो रियल एनालिसिस में लगना है और ग्रुप थ्योरी के अंदर लगना है। बाकी सब चीजें आप लोग निकाल दोगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और आईसी के लिए मैं आप लोगों को 10 दिन दे रहा हूँ। इन 10 दिन के अंदर आपको सेम चीजें करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपनी कॉलेज की बुक से, पीवाईक्यूज करने हैं सीयूटी पीजी के। बस फिलहाल सीयूटी पीजी के पीवाईक्यूज करो, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डे 41 से लेकर के 50 तक आपको रिमेनिंग जो आपके हैं एलपीपी और वेक्टर कैलकुलस, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। डे 50 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट है। 10 दिन का आपके पास बफर टाइम है, 10 डेज का, डे 51 से लेकर के
60 तक का आपका बफर टाइम है। बफर टाइम मतलब अगर कोई टॉपिक छूट गया है पीछे, अगर आपने किसी की प्रैक्टिस आपको लगता है मेरे को ज्यादा करनी चाहिए थी, वो आप इन 10 दिनों में कर सकते हैं। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी पेंडिंग ना छोड़े, इन 10 दिनों में आप प्रैक्टिस करो, उसके अलावा कुछ मत करो। और डे 60 के बाद भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि आज है डे 6 जनवरी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आप 11 जनवरी से भी अगर तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। 11 जनवरी से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो 11 मार्च तक आपके 60 दिन होंगे, और इन 60 डेज में आप पूरा सिलेबस अच्छे से विद प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा कुछ 17-18 के आसपास होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो भी अभी डेट नहीं आई है, 11 से लेके 28 के बीच में एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, और चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये पूरा 50 डेज का 60 डेज का शेड्यूल मैंने आप लोगों को दिया। आपको इसको ईमानदारी से अगर आप फॉलो करते हैं, देखो भाई, अगर मैं कल 1 महीना भी बचेगा तैयारी के लिए, समझ रहे हो, तब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये 8 के 8 टॉपिक पढ़ो। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप 8 के 8 टॉपिक पढ़ोगे अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। फिर 1 महीना रह जाएगा ना, तो सिर्फ मैं इन 8 टॉपिक में से कोई 4 टॉपिक आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए, उसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। अभी सफिशिएंट टाइम है, अपनी तैयारी को शुरू कर दो। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आती हैं सीयूटी पीजे के अंदर, जेएनयू आती है, डीयू आती है, बीएचयू आती है, आपकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, डीटीयू आती है ना, सीयूटी आती है। सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपकी सीयूटी पीजी के अंदर आती है। तो आप लोग इस एग्जाम को सीरियसली लें, हल्के में ना लें। ये मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है। रियल एनालिसिस प्लस ओडी डे 1 to 15, डे 16 to डे 30 लीनियर अलजेब्रा प्लस ग्रुप थ्योरी एंड रिंग, डे 31 to 40 कॉम्प्लेक्स एंड आईसी, डे 41 to 50 वेक्टर कैलकुलस प्लस एलपीपी, डे 51 से लेकर के आपके एग्जाम तक आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए जो सबसे मस्ट रिक्वायर्ड चीज है वो है आपकी प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस के लिए हमने हमारे कोर्स में 10 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं आप लोगों के लिए, 10 फुल लेंथ टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट आपको तैयार करेंगे प्रैक्टिस के लिए, उस टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप 75 क्वेश्चंस 105 मिनट में कर पाए। पूरा बेस्ड रहेगा स्ट्रिक्टली ऑन सीयूटी एग्जाम पैटर्न। वही टाइम पीरियड मिलेगा, वही आपको ऑनलाइन का माहौल मिलेगा। बस आपको सीरियसली घर पे टेबल चेयर पे बैठ के लैपटॉप के ऊपर या फिर फोन के ऊपर अपना टेस्ट देना है, उन्हीं 105 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं आपको पूरे कोर्स की डिटेल्स एक बार बता देता हूँ। हमारा ये बैच 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 2024। फीस इसकी रहेगी 800 रुपये फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा। किस पैटर्न में पढ़ाया जाएगा? सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताई थी पढ़ने के लिए, उसी सीक्वेंस में मैं सिलेबस आपका कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हर टॉपिक के बाद हम पीवाईक्यूज आपके करवाएंगे। फॉर एग्जांपल रियल एनालिसिस मैंने आपको पढ़ाया, रियल एनालिसिस के जो भी सीयूटी पीजी के अंदर पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो सारे पीवाईक्यूज हम आपको करवाएंगे। साथ में सिलेबस आपका कंप्लीट होने के बाद तुरंत बाद आपका 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके करवाए जाएंगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके करवाए जाएंगे 1 by 1। तो वो आप लोगों को मिलेंगे ऑनलाइन हमारे ऐप के ऊपर ही। और अगर आपको जो कोई भी समस्या होती है तो हम आपके साथ टाइम टू टाइम कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है। आपसे बात भी करेंगे, कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो भी हम आपसे बात करेंगे। और आपका एडमिशन तक का पूरा हम आपको हेल्प करेंगे कि आपको ये यूनिवर्सिटी में भरना चाहिए। आगे बहुत पूरा प्रोसेस है, जब तक एडमिशन नहीं मिल जाता, पूरा 6 महीने का प्रोसेस है, ठीक है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस हम आपके साथ रहेंगे। तो ये हमारा कोर्स है, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, करवाए जाएंगे बेसिकली पूरे। जो टॉपिक आपका कंप्लीट होगा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी। फीस है इसकी 800 रुपीज, ठीक है। 800 रुपीज फीस है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। मेरा एम है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी करें सभी को बेहतरीन यूनिवर्सिटी मिले। तो इसी चीज़ के साथ मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको मैं बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ
कि आप लोग सेल्फ स्टडी से क्या क्या मटेरियल प्रेफर कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो अभी हम आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।